अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फिर एक बार शामिरपेट में 400 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद को गिराया गया। इसके बाद सारे लोग होश में आए और कल से एहतजाज कर रहे हैं और आज वक्फ बोर्ड ऑफिस पहुंचकर नाकारा बेकार चेयरमैन मोहम्मद सलीम के खिलाफ एहतजाज किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। AIMIM के वर्करों ने मिर्ज़ा रहमत बेग जो राजेंद्र नगर इंचार्ज है, इनके अलावा शेख रियाज जो वहाँ के सदर हैं एरिए के, इनके अलावा कई नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। नाजरीन, ये एहतजाज जिस तरह से हुआ है, ज़रूरी था कि इससे पहले से एहतजाज होने की, क्योंकि औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कहीं भी नहीं हो पाया है। जिस तरह से लैंको हिल्स का जो जजमेंट आया है, इसके बाद अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है कि अब औक़ाफ़ की जायदादों का कोई तहफ़्फ़ुज़ होगा, क्योंकि जो जजमेंट आया है उसके मुताबिक हुसैन शाह वली दरगाह की जो ज़मीन थी, वो ज़मीन वफ़ की नहीं बल्कि प्राइवेट है। इस तरह से जजमेंट आ चुका है। कौन है इसके जिम्मेदार, किस तरह से एक साजिश के तहत काम किया गया, अब शक होने लगा है कि जो रिकॉर्ड रूम को CM की जानिब से लॉक कर दिया गया था कई दिनों तक, क्या वो इसीलिए किया गया था? क्या सारे रिकॉर्ड, सारे एविडेंस और जो औक़ाफ़ की जायदादें हैं, पूरों को तबाह करने की एक कोशिश की गई TRS पार्टी की जानिब से? और मोहम्मद सलीम जो बेकार और नाकारा चेयरमैन हैं और वो पानी तक नहीं पीते लेकिन वक्फ बोर्ड को पी गए हैं। बड़ी अफसोस की बात है, सिर्फ बातें करना जानते हैं। हम पहले से बोल रहे हैं, ये 5-6 सालों में वक्फ बोर्ड की जितनी तबाही हुई है, इससे पहले कभी भी नहीं हुई। इसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर हैं, इसके जिम्मेदार KTR है, इसके जिम्मेदार वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम है और इसके जिम्मेदार वो वक्फ बोर्ड की टीम है, वो मेंबर्स है जिसके बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर एक पूरी ईमानदारी से एक मेंबर भी अगर काम करा होता तो यकीनन आज के रिजल्ट कुछ और होते। लेकिन जिस तरह से एक खाना की मस्जिद गिराई गई, जिस तरह से सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें गिराई गई, जिस तरह से आशुर खाने गिराए गए, जिस तरह से गुटाला बेगमपेट की जमीन को कब्जा किया गया, जिस तरह से हुसैन शाह वली दरगाह का जो जजमेंट आया है, इससे साफ जाहिर है कि पूरी तरह से प्लान कर ये जमीनों को तबाह कर चुके हैं। मोहम्मद सलीम पर कार्रवाई होने की जरूरत है, मोहम्मद सलीम पर इंक्वायरी करने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े वादे दावे तो किए थे CM KCR, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे चेयरमैन पर कार्रवाई हो और सलाखों के पीछे भेजे मोहम्मद सलीम को, जिस तरह से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और जमीनों को इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। सब बड़े जिम्मेदार KCR है, KTR है और उसके बाद मोहम्मद सलीम है। इसके बाद वो टीम है, वो मेंबर है जो वक्फ बोर्ड में मेंबर बने हुए थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। बहरहाल आज होश में आई है, कुछ जमातें और पार्टी के वर्करों ने एहतजाज किया। अब देखना है कि कब तक ये एहतजाज होगा और कितने जमीनात औक़ाफ़ की जायदादें तबाह हो चुकी है, उसको रिकवर करने की जरूरत है और ऐसे कब्जेदारों से वापस लेने की जरूरत है। और मोहम्मद सलीम पर CBI इंक्वायरी करने की जरूरत है कि वो किस तरह से घोटाला करे, किस तरह से वो अपनी ये 5-6 सालों में जमीनों को तबाह करे हैं, क्या उन्होंने तहकीकात की। ये तमाम चीजें सामने आने की जरूरत है, तभी जाकर हम समझेंगे कि हमारे इस तेलंगाना स्टेट में हुकूमत सीरियस है और जो महकमा है, जो पुलिस है और जो भी जिम्मेदार है वो सीरियस है। वरना हम समझेंगे कि पूरी तरह से प्रिप्लान होकर मोहम्मद सलीम के साथ मिलकर ये औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह करे हैं। मोहम्मद सलीम बिल्कुल नाकारा एक चेयरमैन थे, उनको किस वजह से बिठाया गया और उन पर कई ऐसे इल्जामात लगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब
जरूरी है कि उनकी सच्चाई सामने आए। अब जरूरी है कि उन्होंने अभी तक क्या काम किया। अब देखना है कि जिस तरह से ये एहतजाज किया गया, ये एहतजाज को जारी रखेंगे और जिस तरह से कोर्ट में हारे हैं केस हुसैन शाह वली की, इससे शर्मनाक हार और कोई नहीं हो सकती। अगर आज मुसलमान नहीं जागा तो आगे चलकर कोई जमीन बाकी नहीं रहेगी, कोई कब्रिस्तान बाकी नहीं रहेगा, कोई मसाजिद बाकी नहीं रहेंगे। इस तरह से ये साजिश करते रहेंगे। आज होश के नाखून लेने की जरूरत है, आज होश में आने की जरूरत है, तभी जाकर हम हमारे स्टेट में, हम हमारे शहर में इस तरह के औकाफ की इजाजत दें, इस तरह से मसाजिदों का तहफ़्फ़ुज़, कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। वरना आगे चलकर ऐसे अगर चेयरमैन रहेंगे जिस तरह से मोहम्मद सलीम है, तो याद रखिए आने वाले टाइम में और भयानक नतीजे हमें मिलेंगे और बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम को होगा। अब्दुल खालिद खान और शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन सलीम डाउन डाउन, चेयरमैन सलीम डाउन डाउन, चेयरमैन सलीम डाउन डाउन, चेयरमैन सलीम डाउन डाउन, चेयरमैन सलीम डाउन डाउन। मस्जिदों की हिफाजत करो, मस्जिदों की हिफाजत करो, मस्जिदों की हिफाजत करो। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, चेयरमैन सलीम डाउन डाउन, चेयरमैन सलीम डाउन डाउन, चेयरमैन सलीम डाउन डाउन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एंड गिराबर सलीम डाउन डाउन, एंड गिराबर सलीम डाउन डाउन, एंड गिराबर सलीम डाउन डाउन, मोहम्मद सलीम डाउन डाउन, मोहम्मद सलीम डाउन डाउन, चेयरमैन सलीम डाउन डाउन, चेयरमैन सलीम डाउन डाउन। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड पे धरना दिया जा रहा है, क्योंकि कल रात में लैंड ग्राबर्स कुतुब शाही मस्जिद शामिरपेट याकूतपुर में रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। इसके सिलसिले में आज वक्फ बोर्ड के ऊपर धरना दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो लैंड ग्राबर्स मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं उसके साथ वक्फ बोर्ड के सदर नशीन जनाब सलीम साहब का हाथ है और उन्होंने लैंड ग्राबर्स को सपोर्ट करते हुआ रात मस्जिद को डिमोलिशन करे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही बोलना चाहती है कि एक बार जब अल्लाह का घर बन जाता है तो सुए क़यामत तक वो अल्लाह का घर रहता है। आज यहाँ पर मस्जिदों को जो डिमोलिशन करे हैं, मस्जिद को शहीद किए हैं, इसके ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब है। और रात में मैंने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मस्जिद का मना किया और शामिरपेट पीएस में जाकर एहतजाज किए हम रात में। करे बाद वो लाइन गिराबर्स के ऊपर केस बुक करते हैं मगर लाइन गिराबर्स को गिरफ्तार नहीं करते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मसले में बहुत सीरियस है और सदर मोहतरम हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात कर रहे हैं, उसी जगह पर मस्जिद तामीर होना और नहीं तो इसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे। आज ये धरना सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड पर दिया गया है और इसके बाद एहतजाज बुलंद होगा और कहां पर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम लोग जाकर धरने देंगे, क्योंकि
मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई बार समझा चुकी है कि इस तरीके से मस्जिदों को डिमोलिशन करेंगे, शहीद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दुनिया भर में मशहूर चारमीनार और मोबाइल्स की दुनिया में मशहूर सेल वर्ल्ड एट चारमीनार। मोबाइल हो लेना तो सीधे सेल वर्ल्ड चले आना। हर ब्रांड के मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। मोबाइल्स और ओरिजिनल मोबाइल एसेसरीज के लिए बरसों पुराना जाना पहचाना नाम सेल वर्ल्ड। बिल्कुल ही वाजिबी दाम और भरोसे के मोबाइल्स के लिए आपका अपना शोरूम सेल वर्ल्ड। थिंक मोबाइल, थिंक सेल वर्ल्ड। अपोजिट चारमीनार बस स्टैंड, हैदराबाद। सेल वर्ल्ड।